क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के माता पिता कौन है? हम सबने बचपन से यही सुना है कि महादेव अजन्मे हैं, उनका न कोई आदि है और न कोई अंत। वे स्वयंभू हैं, यानी खुद से ही प्रकट हुए। लेकिन दोस्तों, जब हम पुराणों को खोलते हैं तो कई रहस्यमयी बातें सामने आती हैं। विष्णु पुराण, शिव पुराण और यहाँ तक कि देवी भागवत महापुराण, सब में शिव जी के जन्म को लेकर अलग अलग कहानियां मिलती हैं। कहीं उन्हें स्वयंभू कहा गया है तो कहीं ब्रह्मा और विष्णु से उनका संबंध बताया गया है। और सच कहूं तो जितना गहराई से आप पढ़ते हैं उतना ही रहस्य गहराता चला जाता है। एक कथा के अनुसार विष्णु जी की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा के तेज से शिव प्रकट हुए। शायद यही वजह है कि महादेव को ध्यान मग्न मुद्रा में दिखाया जाता है। लेकिन शिव पुराण में तो इसका उल्टा लिखा है। वहां बताया गया है कि शिव के घुटनों के मैल से विष्णु उत्पन्न हुए। अब सोचिए, दोनों पुराण अपनी अपनी जगह अलग कहानी कहते हैं, तो आखिर सच्चाई क्या है? दोस्तों, एक और कथा है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ब्रह्मा और विष्णु दोनों में बहस छिड़ गई कि उनमें से बड़ा कौन है। तभी उनके बीच एक अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, एक ऐसा स्तंभ जिसका न आदि था और न अंत। दोनों उसे खोजने निकले। विष्णु नीचे की ओर गए और ब्रह्मा ऊपर। लेकिन लाखों वर्षों की खोज के बावजूद कोई भी अंत तक नहीं पहुंच पाया। वापस लौटने पर विष्णु ने सच कहा कि वे असफल रहे, पर ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया और तब उस ज्योतिर्लिंग से स्वयं शिव प्रकट हुए। उन्होंने विष्णु की सच्चाई को स्वीकार किया और ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। शायद यही कारण है कि आज भी ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम हैं। अब सवाल उठता है, अगर शिव जी स्वयंभू हैं तो फिर वे ब्रह्मा के पुत्र कैसे माने जाते हैं? विष्णु पुराण की एक कथा कहती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। उनकी नाभि से कमल निकला और उस पर ब्रह्मा प्रकट हुए। जब शिव वहां प्रकट हुए तो ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। शिव रुष्ट होकर चले गए। लेकिन बाद में जब ब्रह्मा ने माफी मांगी तो शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार मैं तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। कहा जाता है कि हजारों वर्ष बाद जब ब्रह्मा ने तपस्या की तो शिव बाल रूप में प्रकट हुए। वही बाल रूप है रुद्र। लेकिन जब वे प्रकट हुए तो शिव बाल रूप में प्रकट हुए। वही बाल रूप है रुद्र। लेकिन जब कहा जाता है कि हजारों वर्ष बाद जब ब्रह्मा ने तपस्या की तो शिव बाल रूप में प्रकट हुए। वही बाल रूप है रुद्र। लेकिन जब वे प्रकट हुए तो रोने लगे। ब्रह्मा ने उनका नाम रखा रुद्र, यानी रोने वाला। इसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें कई नाम दिए, भव, महादेव, पशुपति, ईशान, और यही वे नाम हैं जिन्हें हम आज भी शिव जी के 108 नामों में गिनते हैं। लेकिन दोस्तों, असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार शिव के माता पिता हैं काल सदाशिव और शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा। वही आदि स्रोत हैं। उन्हीं से त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है, जब कुछ भी नहीं था, ना आकाश ना धरती, केवल एक शून्य था। उस शून्य में विद्यमान थे काल, सदाशिव और शक्ति। इन्हीं दोनों ने सृष्टि रची। सदाशिव ने अपने एक अंग से विष्णु को प्रकट किया, दूसरे अंग से ब्रह्मा को और फिर रुद्र रूप से संहारक महेश को। यही कारण है कि शिव को आदि अनादि कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ एक और कथा है जो शिव के रहस्य को और गहरा कर देती है। जब ऋषियों ने शिव से पूछा कि आपके पिता कौन हैं, तो शिव मुस्कुराए और बोले, मेरे पिता ब्रह्मा हैं। फिर पूछा गया, तो दादा कौन हैं? शिव ने उत्तर दिया, विष्णु। फिर ऋषियों ने जिज्ञासा से पूछा, तो आपके परदादा कौन हुए? शिव मुस्कुराए और बोले, स्वयं शिव, यानी कि शिव अपने आप में पूर्ण हैं। वे स्वयं आदि हैं,
और स्वयं अंत। अब सोचिए दोस्तों, ये कथा हमें क्या सिखाती है? ये कि भगवान शिव किसी एक रूप में बंधे नहीं हैं। वे ही रचनाकार हैं, वे ही पालनहार और वे ही संहारक। जब कुछ भी नहीं था तब भी वे थे, और जब कुछ भी नहीं बचेगा तब भी वही रहेंगे। तो अगली बार जब आप हर हर महादेव बोलें तो याद रखिए, आप केवल एक देवता को नहीं पुकार रहे, बल्कि उस परम शक्ति को नमन कर रहे हैं जो स्वयं काल से परे है।